बहुत लोगों का क्वेश्चन है कि फॉरेन ट्रैवल्स कैसे देखें? कैसे पता चलेगा कि मैं कहीं फॉरेन जाऊंगा, सेटल होऊंगा कि नहीं होऊंगा? फॉरेन से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने एंटरटेन कर लिए हैं इन दिनों, और मैं कुछ आपको छोटी मोटी ट्रिक्स देना चाहता हूँ। पर इससे पहले मैं ट्रिक्स दूँ ना, एक चीज़ मैं आपको अवेयर कराना चाहता हूँ कि जो ट्रेडिशनल एस्ट्रोलॉजर्स हैं वो आपको कहेंगे कि आप किसी हाउस का स्वामी किसी और हाउस में है और उसकी महादशा चल जाए, नवमांश में हो, वो देखो, तो आपको पता चलेगा कि आप कहीं जा रहे हो, क्या हो रहा है आपके लाइफ के साथ। मैं इसका थोड़ा इससे हट के मैं बताता हूँ कि उसका नेटल और उसका ट्रांजिट पोजीशन देख लो, दैट्स इट। इससे ज़्यादा आपको ना तो नवमांश देखने की ज़रूरत है, ना तो आपको फिर उसके बाद कोई डिविजनल चार्ट देखने की ज़रूरत है। सिर्फ इतना कि नेटल कहाँ पे है और ट्रांजिट कहाँ पे कर रहा है, दो प्लेसमेंट्स। नाउ जो हमारा अभी का सब्जेक्ट है, अभी जिस बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज़ अबाउट फॉरेन ट्रैवल्स, फॉरेन सेटलमेंट, एवरीथिंग रिलेटेड टू फॉरेन। तो पहली चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि देखो, फॉरेन ट्रैवल्स जब आप देखते हो तो इसका मतलब है कि यू वेंट अहेड फॉर सम टाइम, आप फॉरेन कुछ टाइम के लिए गए। और जब मैं फॉरेन बोल रहा हूँ, इट डजेंट मीन आउट ऑफ इंडिया, इट मीन्स आउट ऑफ योर होम टाउन से कहीं बाहर निकल के जा रहे हो आप। सो इस बात को हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी आपका नौवें स्थान का चरदशा चलेगा, या फिर किसी भी प्लेस का महादशा और नौवें स्थान का चरदशा चल रहा है, चर अंतरदशा चल रहा है, या फिर नौवें स्थान में पड़े किसी प्लैनेट का महादशा चल रहा है, या फिर किसी प्लैनेट का पड़ा अंतरदशा चल रहा है, तो वो पर्सन उस जगह को छोड़ के निकल जाता है। नौवां स्थान छोड़ना होता है किसी चीज़ को, यू लीव बिहाइंड। तो लीविंग बिहाइंड इज सीन फ्रॉम नाइन्थ हाउस। आप छोड़ किसी चीज़ को लीव आउट कर रहे हो, लूज आउट कर रहे हो, दैट इज़ नाइन्थ हाउस। ट्वेल्थ हाउस आइसोलेशन होता है। ट्वेल्थ हाउस के किसी प्लैनेट की अंतरदशा चली या फिर महादशा चली तो आप अकेले रहोगे, अकेलापन रहेगा आपको। नौवां स्थान का मतलब होता है छोड़ के कहीं बाहर निकलना। फॉरेन ट्रैवल्स है, नौवें स्थान में किसी भी प्लैनेट की अंतरदशा चली, बाहर निकलोगे। तो नौवां स्थान बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। नौवें स्थान की चर दशा चल रही है और सातवें स्थान की चर अंतरदशा चल रही है, तो जिनके साथ रह रहे हो उनको छोड़ के निकलोगे। सैटर्न आपका फोर्थ हाउस में नाइन्थ को ट्रैवल कर रहा है, नाइन्थ हाउस में ट्रैवल कर रहा है, अपना घर छोड़ के निकलोगे। तो लीविंग जो पार्ट है ना, लीविंग का जो पार्ट है कि आप छोड़ के निकल रहे हो, ये नौवां स्थान डिनोट करता है। और वो कैसे करता है तो मैंने इससे पहले वीडियोस बनाए हैं नौवें स्थान पे, आप उसको जाके देखो। इनफैक्ट मैं सीरीज़ कर रहा हूँ अभी, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ हाउस, मैंने 3 हाउसेज एक्सप्लेन किए हैं। एट नाइन्थ पे भी कुछ टाइम में करूँगा, तब आपको समझ में आएगा कि ओह वाई समथिंग इज़ द वे इट इज़। सातवें स्थान पे कोई प्लैनेट है और नौवें स्थान पे कोई प्लैनेट है, उसकी महादशा और नौवें स्थान की चर अंतरदशा, जो प्लैनेट है उसकी अंतरदशा चली, सॉरी, तो यू विल बी लीविंग पीपल बिहाइंड। तो लीविंग वाला जो पार्ट है ना, दैट इज़ नाइन्थ हाउस। तो नाइन्थ हाउस का यही इंपॉर्टेंस है। और ये भी मैं बता दूँ आपको कि ये शॉर्ट ड्यूरेशन का होगा अगर प्लैनेट स्मॉल है, मतलब लेस ड्यूरेशन के लिए ट्रैवल करते हैं। और जो ट्रांजिट जो ड्यूरेशन लॉन्ग होगा और प्लैनेट लेट ट्रांजिट करते, सपोज सैटर्न है। एक चीज़ और मैंने देखी है कि अगर सैटर्न ट्वेल्थ हाउस को ट्रांजिट कर रहा है ना, पीपल आर बाउंड टू रिमेन अलोन, सेग्रीगेटेड, सिक्लूडेड, धर्मशाला चले जाएंगे या फिर ऐसे किसी जगह पे चले जाएंगे जहाँ पे उनको कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं है। तो इस तरीके से आपको फॉरेन ट्रैवल्स देखने। और मैं भी एक चीज़ आपको बता दूँ, फॉरेन ट्रैवल का सिर्फ इतना मतलब होता है कि आप अपना घर छोड़ के कहीं बाहर निकल रहे हो। इसका ये मतलब नहीं होता आउट ऑफ इंडिया चले जा रहे हो आप। तो अगर कोई एस्ट्रोलॉजर कह रहा है आपको कि विदेश यात्रा के योग हैं, तो उसको एक चीज़ आप क्लियर रखो कि यू विल बी लीविंग योर होम टाउन। उसको छोड़ के कहाँ जाओगे वो फिर बात की बात है। आपका ट्वेल्थ हाउस में सपोज सैटर्न है, वो ट्रांजिट कर रहा है फोर्थ हाउस में, यू विल बी लीविंग योर होम, यू विल बी चेंजिंग योर होम। ट्वेल्थ हाउस का सैटर्न नाइन्थ हाउस को ट्रांजिट कर रहा है। तो कॉम्बिनेशंस हैं, कॉम्बिनेशंस, प्लैनेट्स के कॉम्बिनेशंस हैं जो चीज़ों को ट्रिगर करते हैं।
ट्रिगर जो होता है वो इम्पॉर्टेंट, आपको ट्रिगर समझना है। अगर मैं अब योग होते हैं, शुभ कर्तरी योग, पाप कर्तरी योग, शुभ लाभ, अच्छा बुरा, या फिर इम्पोर्टेंस, सिग्निफिकेंस, ये सब जो वर्ड है ना, इन सब को अगर कोई यूज़ कर रहा है ना अपने सजेशंस में, तो प्लीज़ आप, मैं चाहूँगा कि आप उसको थोड़ा अदरवाइज़ लो, इम्पोर्टेंस मत दो उसको। किसी का स्वामी कहीं बैठा है, किसी का स्वामी नौमांश में कहीं है, लग्न में कहीं है, उस केस में भी रिज़ल्ट जो होते हैं वो एक्यूरेट, मैंने बहुत बहुत क्या, मैंने ऑलमोस्ट 100% देखा है कि नहीं आते केसेस में। 7वें का स्वामी 5वें में बैठा है, हर वो आदमी जिसकी कुंडली वैसी है ना, उसका लव मैरिज नहीं होता। 11वें का स्वामी दूसरे में बैठा है, बहुत अमीर आदमी, नहीं, वो सब खा जाएगा। 9वें का स्वामी लग्नेश बैठा है 9वें स्थान में, बहुत भाग्यशाली होता है इंसान। सपोज़ पहले स्थान पे एरीज़ है और वो आपका मार्स 9th में, तो वो आपको कहेंगे कि लग्नेश भाग्य स्थान पे बैठा है तो बहुत अच्छा है। बस यही जो बहुत अच्छा वाली बात बोल दी ना, यही नहीं बोलना था आपको। इसका एग्जैक्ट मतलब पूछना है कि इसका मतलब क्या होता है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, इसका होने क्या जा रहा है, आप बताओ। और वो कुछ नहीं बता पाएंगे, क्योंकि फर्स्ट हाउस का स्वामी 9th में बैठे। मुझे पहले ये बताओ कि नौमा स्थान, फर्स्ट हाउस का स्वामी बना कैसे हुआ, उसका मतलब क्या हुआ। दूसरी चीज़, 9वें स्थान पे अगर आपका मार्स है तो उसने 2 कैरेक्टर्स अज्यूम किए, एक तो उस जोडियाक के जिस जोडियाक में वो प्लेस्ड है, और दूसरा उस हाउस की जिस हाउस में वो प्लेस्ड है। सपोज़ आपका मार्स जेमिनाई में 9th हाउस में, तो जेमिनाई मीन्स शाउटिंग, बिहेविंग, और 9th हाउस का मतलब लीविंग, 9th हाउस का मतलब हो गया 7 से 3rd, तो लोगों से बुलवाना। तो जहाँ जहाँ मार्स चलेगा ना, यू विल बी मेकिंग पीपल चूज थिंग्स रिलेटेड टू जेमिनाई। इंस्ट्रूमेंट्स का दुकान हो जाए, इंस्ट्रूमेंट्स क्या ख़रीदने हैं, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स, या फिर माइक कैसा होना चाहिए, इन सब चीज़ों को डिनोट करता है वो। उस पर भी अंतर्दशा जो होती है ना, वो सिग्निफाई करती है, क्लैरिफाई करती है। अंतर्दशा के बारे में आपने बहुत बार सुना होगा कि चंद्रमा से देखते हैं, लग्न से महादशा, सूर्य से अंतर्दशा, और चंद्रमा से प्रत्यंतरदशा। भूल जाओ, लग्न इज़ द ओनली थिंग जहाँ से आपको कुछ देखना है। 6ठे स्थान पे पड़े ग्रह की अंतर्दशा चल रही है, यू विल बी डूइंग थिंग्स रिलेटेड टू 6th हाउस, आप वो काम कर रहे हो। हाउ इज़ योर महादशा चेंजिंग, तो इट इज़ चेंजिंग अकॉर्डिंग टू 6th हाउस। 6th हाउस में सपोज एरीज है, और 6th हाउस में सपोज मार्स है, मार्स की अंतर्दशा चली, तो एरीज का मतलब होता है क्रिएशन, किसी चीज़ को क्रिएट करना। तो अंतर्दशा में प्रत्यंतर दशा जो है ना, वो 9 ग्रहों की प्रत्यंतर दशा को मार्स क्रिएट करेगा, मतलब कुछ क्रिएट कर रहा है। इट विल बी रिलेटेड टू ऑल दोज प्लेसमेंट जहाँ पे आपके 9 ग्रह पड़े होंगे। मार्स में मार्स की अंतर्दशा, मार्स 6th हाउस में, यू विल बी क्रिएटिंग जॉब। शुक्र आपका 7वें स्थान पे है, मार्स की अंतर्दशा, शुक्र की शुक्र की अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा, मार्स की अंतर्दशा, शुक्र की प्रत्यंतर दशा। यू विल बी क्रिएटिंग, या फिर यू विल बी मेकिंग पीपल लूज, यू विल बी डिफीटिंग पीपल। इस तरीके से देखना है आपको। हाउस के सिग्निफिकेंस, जो प्लैनेट होता है ना किसी हाउस को डिफाइन करता है, तो वो डेफिनेशन हमेशा रहेगा, इस डेफिनेशन को भूलना नहीं है आपको। और फॉरेन ट्रैवल से ऊपर उठो, क्योंकि छोटे छोटे प्लैनेट्स ना वो रेगुलरली 9th हाउस को ट्रांजिट करते हैं। चंद्रमा है ना, वो हर महीने एक बार 9th हाउस को ट्रांजिट करता है। मर्क्यूरी है, वीनस है, मार्स है, 40 दिन में, हर कभी ना कभी आपको साल में एक ना एक बार 9th हाउस को ट्रांजिट करता है, 12th हाउस को ट्रांजिट करता है। आपको योग बनता है बाहर जाने का। अंतरदशा बताएगा कि लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए जा रहे हो, चर अंतरदशा बताएगा कि हाँ और लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए जा रहे हो। तो फॉरेन ट्रैवल से ऊपर उठ जाओ। बहुत फ्रस्ट्रेटिंग क्वेश्चन लगता है कि विदेश यात्रा, ये एक कॉइन टर्म है। इससे पहले मैं आपको बताता हूँ, इससे कुछ टाइम पहले की बात है कि लोग जब बर्थ चार्ट पढ़ते थे तो फाइनेंसेस, मैरिज, स्टडी, ये कैटेगराइजेशन थे। जब आप बर्थ चार्ट को पढ़ते हो विदाउट क्वेश्चन पढ़ो, आपके रिजल्ट्स एज इट इज़ आएंगे। ग्रह आपके क्वेश्चंस लेके नहीं बैठा है कि हाँ ये पूछेगा और इसका आंसर दूंगा। फॉर एग्जांपल, अगर आप एस्ट्रोलॉजर के पास जाके पूछ रहे हो ना कि मेरी शादी कब होगी, यू आर
यू आर डूइंग इनजस्टिस टू योर बर्थ चार्ट, क्योंकि बर्थ चार्ट में ग्रह कहाँ हैं, क्या चल रहे हैं, क्या सजेस्ट कर रहे हैं, वो आपको क्या पता। अब आपकी खुशी के लिए एस्ट्रोलॉजर कुछ भी बोल देगा। द बेस्ट वे टू गो फॉर इट इज़ टू लेट हिम रीड इट फर्स्ट। और मैं आपको भी सजेस्ट करूँगा कि जो बर्थ चार्ट है इसको रीड करने का एक प्रॉपर तरीका होता है। पहली बात तो जो हाउसेस होते हैं, हाउसेस क्लियर रखो, ज़ोडिएक्स क्लियर रखो, ट्रांजिट्स क्लियर रखो। 12वें स्थान पे इफेक्ट आ रहा है, 12वें स्थान पे ट्रांजिट है, देख लो लूज़ करोगे वो चीज़। 6ठे स्थान का प्लैनेट है, 12वें में 6ठे स्थान पे कोई प्लैनेट है, 12वें में जा रहा है, यू विल लूज़ द वर्क यू आर डूइंग, मतलब काम आपका डिसरप्ट हो जाएगा उस समय। 7वें का कोई प्लैनेट है और 12वें में गया, लोग पीपल विल बी बिचिंग बिहाइंड योर बैक, यू विल लूज़ पीपल। 3rd हाउस का कोई प्लैनेट है, 12वें स्थान पे जा रहा है, छोटे भाई बहन है ना अगर आपके, तो संभाल के रखो, वो बहुत गंदा टाइम पीरियड होता है। 11th हाउस का कोई प्लैनेट है, सपोज 11th में जुपिटर है, 12th हाउस को ट्रांजिट कर रहा है, आपके जो फ्रेंड होंगे ना आपको कहीं ना कहीं उल्टी सीधी चीज़ों में फंसा देंगे। तो ये ट्रांजिट जो है ना, ट्रांजिट इज द जेम। और मैं तो आपको फिर से सजेस्ट करता हूँ कि अंतरदशा बोलते हैं ना, महादशा विंशोत्तरी दशा ही इनको आती है, वो भी जिस तरीके से ये प्रिडिक्ट करते, चलो ये जाने, उसमें भी ना जिस तरीके से मैं बोल रहा हूँ आप उनको देखना, आप उनको फॉलो करना, जो वीडियोज़ हैं दे विल बी सेइंग शुभ, अशुभ, पाप कर्तरी योग, केमद्रुम योग, या फिर आपको गजकेसरी योग, लक्ष्मी नारायण योग, योग चलता रहता है। फिर योग की डेफिनेशन नहीं आते इनके कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है। तो इस चीज़ को आप पकड़ो, मैं चाहता हूँ इस चीज़ को समझो आप। जो आपकी कुंडली है, इट इज़ योर बॉडी रिपीटिंग, योर बॉडी फॉलोइंग अ रिपीटेड मोड। आप सुबह उठते हो, रात को सोते हो, इसी बीच में जो 12 स्थान है और 12 डिफरेंट थिंग्स हैं जो आप करते हो अपने लाइफ में। तो प्लीज़ फॉरेन ट्रैवल से ऑब्सेस होना बंद करो, क्योंकि हर दूसरे बंदे को विदेश यात्रा, विदेश यात्रा 9वां स्थान छोड़ के जाने का होता है, और 9वें स्थान पे हर महीने चंद्रमा ट्रांजिट करता है। हर महीने आपको एक साल में किसी न किसी महीने में शुक्र और बुध का ट्रांजिट हो जाता है। तो इस चीज़ को समझो, ये बहुत ही फ्रस्ट्रेटिंग होता है विदेश यात्रा। विदेश का सेटलमेंट मैं आपको बता देता हूँ, कुछ लोग पूछते हैं विदेश का सेटलमेंट कब होगा। तो विदेश का सेटलमेंट भी जो होता है उसके लिए भी अंतरदशा देखो, चर अंतरदशा चर महादशा और चर अंतरदशा देखो, वो इम्पॉर्टेंट है। ट्रांजिट फिर नहीं बताते, ट्रांजिट से नहीं देख सकते इन सब चीज़ों को आप। सो फॉर मोर स्टे ट्यून्ड एंड सब्सक्राइब।